हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद हाशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और रेलवे ग्रुप डी, एलपी, आरपीएफ, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस और अन्य एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है और पहला प्रश्न कह रहा है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एवोगैड्रे, डाल्टन, न्यूटन, पास्कल। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि सर इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला वो क्या होगा। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो लोग अभी हमसे नहीं जुड़े हैं सबको वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, बता दीजिए क्लास लाइव है, क्लास का टाइम 8 बजे रहता है और सभी को बता दीजिए कि हाँ क्लास टाइम हमारी शुरू हो जाती है। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, वेरी गुड ऑप्शन, आपने सही बताया, डाल्टन। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है, डाल्टन ने किया था। अगर आपने भी ऑप्शन बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, डाल्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है डाल्टन। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाता है क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देता है। तो बताएंगे रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि क्या कारण है? क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? 1969 में हुआ, 1956, 1971, 1973। बताएंगे सही आंसर। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ, ये पूछा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एक बार सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट किया, पहली बार जो हुआ था 1969 में हुआ था, 1969। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? 1969 में हुआ था पहली बार। ठीक है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख निम्न नाम से किया गया है। भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत तथा इंडिया, केवल भारत। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा, एक बार सही आंसर बताएं कमेंट में क्या होने वाला है। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है भारत और इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, भारत और इंडिया नाम से किया गया थे, ध्यान रखना है। अगर आपने यही आंसर बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। एक गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 10 के पावर मान 3 बाइट, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12। एक गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं ये पूछा है। कितना गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार सही आंसर बताएंगे।
तो 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा 10,009 बाइट्स। ऑप्शन नंबर सी। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। बताएंगे सही आंसर क्या होगा? पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती, ये पूछा है। तो कौन सा आंसर सही होने वाला है बच्चों, एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर कि कौन सा सही आंसर होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, ध्यान रखना है। उनमें अतिरिक्त वायु कोश यानी एयर सार्स होते हैं, ध्यान रखना है। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति कोरम क्या है? 1/6, 1/8, 1/5, 1/10। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति कोरम क्या है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1/10। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? गुरु अंगद है, गुरु अर्जुन है, गुरु रामदास है, गुरु गोविंद सिंह है। तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है, ये बताना है। सही आंसर क्या होगा? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया गुरु अंगद। तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? तो गुरु अंगद ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर है। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल लतीफ़, ईश्वर दास। तो रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो बताएंगे एक बार सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपने कमेंट किया बदायूं ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है बदायूंनी। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं कि निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का बाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का बाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? अल्कोहल, मिट्टी का तेल, जल, पेट्रोल। सही आंसर कमेंट करेंगे क्या होगा सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है एल्कोहल है, मिट्टी का तेल है, जल है, पेट्रोल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा एल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? कितने गजब का क्वेश्चन ऑप्शन कई बार एग्जाम पूछा गया है। 1970, 1972, 1971 या 1973। तो बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था ये बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 1971 में होता। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? कपास को, चाय को, रबड़ को, जूट को। किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर कमेंट करेंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर? तो निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा जूट को कहा जाता है। ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? जूट। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है जूट को कहा जाता है। मोलोटोव कॉकटेल क्या है? परिषद है, ग्रेनेड है, पेय है, बैठक है।
तो मोलोटोव कॉकटेल क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर कमेंट करेंगे कि मोलोटोव कॉकटेल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ग्रेनेड है। क्या है? ग्रेनेड। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? कितना गजब का क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार सही आंसर बताएंगे कि जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? तो जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया? के.एम. मुंशी, विनोबा भावे, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है के.एम. मुंशी, ऑप्शन नंबर ए। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का क्या कारण है? तो दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का क्या कारण है? गुरुत्वीय बल है, अभिकेंद्र बल है, अपकेंद्र बल है या घर्षण बल है? तो दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर? तो सब बोलते हैं अपकेंद्र बल। क्या बोलते हैं? अपकेंद्र बल, ऑप्शन नंबर सी। पांचवी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था? अजातशत्रु के, कालाशोक के, अशोक के, कनिष्क के या हर्ष के? तो पांचवी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार कमेंट जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि अशोक के, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? सीनेट, राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड, विधानसभा? तो बताएंगे सही आंसर। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताएं कि भारत संसद के अपर हाउस को किस नाम से जानते हैं? सीनेट, राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड या विधानसभा? क्या होगा सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन राज्यसभा के नाम से जानते हैं। तो भारत संसद के अपर हाउस को किस नाम से जानते हैं? राज्यसभा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर भी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हैं कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो E बराबर 1/2 mc/m² E बराबर mc², E बराबर mgh, इनमें से कोई नहीं। 18वें प्रश्न का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो वह समीकरण है E बराबर mc²। क्या हो जाएगा? mc²।
एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? नेपाल है, बहरीन है, ताइवान है, मालदीव है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। 19 का सही आंसर बताएंगे कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? नेपाल, बहरीन, ताइवान या मालदीव। तो एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मालदीव। अगर आपने डी आंसर बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, मालदीव। अगले प्रश्न पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? तो डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के निकट, ध्रुवीय क्षेत्र के निकट, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। तो डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर बताएंगे, डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है भूमध्य रेखा के निकट। अंधकारम्य महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंधकारम्य महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को, एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को या दक्षिण अमेरिका को? तो अंधकारम्य महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो क्या होगा सही आंसर? एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा एशिया को कहते हैं। अंधकारम्य महाद्वीप किसे कहते हैं? एशिया को। नेक्स्ट है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बाजीराव प्रथम, बाजीराव या बालाजी विश्वनाथ या माधव राय। तो नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर कमेंट करेंगे कि नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपने कमेंट किया बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? चौसा में, कलिंग में, कलिंजर में या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी। इस प्रश्न का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर कि शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है कलिंजर में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है कलिंजर में। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? कैवेंडिश, प्रिस्टले, बॉयल या चार्ल्स? तो हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये पूछा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? कैवेंडिश है, जिसे हेनरी कैवेंडिश के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रिस्टले है, तीसरा बॉयल है, चौथा चार्ल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आपने कमेंट किया हेनरी कैवेंडिश। ऑप्शन नंबर बी ए इस प्रश्न का सही आंसर है हेनरी कैवेंडिश। क्वेश्चन नंबर 25 है, एंजाइम क्या होते हैं? स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर कि एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है प्रोटीन होते हैं। जनरल स्टडीज़ की मैंने आपको 30 पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध करा दी है। इसे पीडीएफ को ही पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ते रहो बच्चों, क्या रखा है और, ठीक है। यही है कि अगर 50-60 क्वेश्चन रोज के भी याद करोगे तो बहुत कुछ याद हो जाएगा।
पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या लाल लाजपत राय? तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर क्या होने वाला है। तो गोपाल कृष्ण गोखले है, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या लाला लाजपत राय? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आईएमपी प्रश्न है। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में कौन सा? क्या पूछा है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था, मोहम्मद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय? तो बताएंगे नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, क्या होगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर बी। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का जो शासक था वो था मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर बी। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा? तो संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है कि संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, आपसे कई बार पूछा गया पेपर में है कि जो संसद का लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा करते हैं। तो उसकी नियुक्ति करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं एक बार सुनेंगे कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी पृथ्वी बचाओ का आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी पृथ्वी बचाओ का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है ये पूछा है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है बी, यूएनसीडी। तो ध्यान रखना है, यूएनसीडी के द्वारा हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला ऑप्शन था यूनेस्को, दूसरा यूएनसीडी, तीसरा यूनेसेफ, ये दूसरा था डब्ल्यूएचओ। तो हमारा सही आंसर होगा यूएनसीडी और चौथा नंबर का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कुछ 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेंगे। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? माइक्रोमो है, माइक्रोमो, ओमीटर, मिली क्यूरी या क्यूसेक? तो जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है ये पूछा है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न के बारे में, तो बताएंगे एक बार सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन, क्यूसेक है। क्या है? क्यूसेक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर डी होगा, क्यूसेक। तो जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? क्यूसेक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? कार्ल वेंजन, हिटलर, थॉमस शेवरी या माइकल फेराडे? तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ गए हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि जेट इंजन का जो आविष्कार किया था वो किया था फ्रैंक हिटलर ने, फ्रैंक हिटलर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपने बी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टिक एसिड या सिट्रिक एसिड? तो खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा लैक्टिक एसिड। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, बी या विटामिन डी? क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताएंगे कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया विटामिन सी। वेरी गुड ऑप्शन, ऐसे ही पढ़ते रहो। रामागुंडम परियोजना कौन सी नदी पर है? तो रामागुंडम परियोजना कौन सी नदी है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी, सतलज? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताएंगे। तो रामागुंडम परियोजना कौन सी नदी पर है? कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी है या सतलज है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। तो रामागुंडम परियोजना कौन सी नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए हैं। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर में है, कोलकाता में, बिलासपुर में, इनमें से कोई नहीं? तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। बताएंगे पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर, कोलकाता, बिलासपुर या इनमें से कोई नहीं? तो पूर्वी तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो भुवनेश्वर है। कहाँ है? भुवनेश्वर। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, बिहार, राजस्थान या अरुणाचल प्रदेश? तो भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? एनसीईआरटी 1959, 1960, 1961, 1962? तो बताएंगे एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 11 का राजस्थान नहीं है, सॉरी ऑप्शन, इसका अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन नंबर डी। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर हम 12 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। को क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर 1961 में हुई थी एनसीईआरटी की स्थापना। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? भूकंप से, तूफान से, चक्रवात से, सुनामी से?
तो अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो गया बच्चों, वेरी गुड। इसका सही आंसर होगा भूकंप से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। सबसे बाद में कौन यात्री गया, सबसे बाद में कौन यात्री गया, फ्रांसीसी, पुर्तगाल, डच या अंग्रेजी। तो सबसे बाद में कौन यात्री गए, तो बताओ सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, पुर्तगाली। तो पुर्तगाली होगा इस प्रश्न का सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने बी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आइनू आइनू जनजाति कहाँ की जनजाति है, ईरान की है, जापान की, अफगानिस्तान के, इंडोनेशिया। तो आइनू जनजाति कहाँ की जनजाति है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आ गए हैं। तो क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर, एक बार कमेंट में जरूर बताएं। आइनू जनजाति कहाँ की जनजाति है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा जापान की है। कहाँ की है, जापान की जनजाति है। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था स्टूडेंट, और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। नए से जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था, गैलीलियो, न्यूटन, आर्किमिडीज या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर कमेंट करेंगे कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया। अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल यानी कि वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, एक लाइक में कुछ नहीं जाता है। और मेन कमेंट में बता कर जाना कि हाँ आज की वीडियो के क्वेश्चन कैसे लगे। हमारे 50 प्रश्न होंगे आज, कि 25 प्रश्न पहले PDF से पढ़े हमने, 25 दूसरे से पढ़ रहे हैं, इसके भी 16 प्रश्न आ चुके हैं, 9 प्रश्न बाकी हैं बच्चों, ठीक है। तो जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा गैलीलियो, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर है गैलीलियो ने। निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं, चींटी को, तिलचट्टा को, खटमल को या सभी को। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। तो कीट किसे कहते हैं ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा। तो किसे कीट कहते हैं, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा सभी को, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरी करता है, 12 घंटे, 365 दिन, 28 दिन या 24 घंटे। तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरी करता है। तो 12 घंटे, 365 दिन, 28 दिन या 24 घंटे। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 28 दिन में। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, बाघ का, मेंढक का, मनुष्य का या गुलाब का। तो एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर जो होगा वो होगा मनुष्य का है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, मनुष्य का है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मनुष्य का है। नेटवर्क कम आ रहा है बच्चों। यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित है इंग्लैंड एवं और कौन है। तो बताना है यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित है इंग्लैंड एवं उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड एवं वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, पलाया एवं आइसलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एवं फायरोलैंड या स्कॉटलैंड एवं वेल्स। तो बताएंगे यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित है इंग्लैंड एवं और कौन है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, एक बार कमेंट करेंगे सभी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी एक बार कमेंट कर दें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित है इंग्लैंड एवं, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड एवं वेल्स, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? रंगभूमि, प्रेम 25, कायाकल्प या उर्वशी। तो कौन सी है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? रंगभूमि है, प्रेम 25 है, कायाकल्प है या उर्वशी है? जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे बच्चों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो आप जानते हैं कि रंगभूमि भी इनकी है, प्रेम 25 भी, कायाकल्प भी, उर्वशी इनकी नहीं है, रामधारी दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कौन सी नहीं है? तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है, डी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ी नेट की प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, बार बार हमें इस तरह से मोबाइल को घुमा यानी डिस्प्ले को घुमाना पड़ रहा है, तो ये सब नेट की ही प्रॉब्लम है, ठीक है। विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त, 3 से 10 जून, 4 से 11 मई, 12 से 19 अगस्त। तो विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे बच्चों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है 1 से 7 अगस्त मनाया जाता है, 1 से 7 अगस्त। भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा सदस्य द्वारा या राज्य तथा सभा एवं लोकसभा के सदस्य संयुक्त बहुमत से। तो बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा सदस्य द्वारा या राज्यसभा एवं लोकसभा के संयुक्त बहुमत से। तो भारतीय संसद में लोकसभा का अध्यक्ष जो नियुक्त किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी है कि लोकसभा के सदस्य द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा नियुक्त किया जाते हैं, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं। तो पटाला में हुई थी, पटाला, तक्षशिला, एथेंस या बेबीलोन। बताएंगे एक बार सही आंसर। तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी ये पूछा है। आपकी सफलता हमारी सफलता, सामान्य अध्ययन के हम प्रश्न पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। जो आज के 50 प्रश्न हो चुके हैं, एक प्रश्न बाकी है, 49 प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं। मात्र अभी 30-38 मिनट नहीं हुई हैं, ठीक है, अच्छे से भी, और हमने इतने सारे प्रश्न पढ़ लिए हैं, ठीक है। 40 मिनट के लगभग लगभग हमने 50 प्रश्न हमने कवर किए। कैसे लगे आपको और स्टूडेंट एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हम नहीं पढ़ाते तो क्या आप ये प्रश्न पढ़ लेते? नहीं पढ़ पाते, ठीक है। अब आप इनका एक बार रिवीजन कर देना तुरंत, ठीक है। हर 2 की स्पीड से जो भी आप पढ़ो एकदम इनका रिवीजन कर लेना। रिवीजन करने के बाद फिर बताना कि सर बताओ कौन सा क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं इनमें से। हमारे सब याद हो गए हैं, ठीक है। तो वही चीज़ होनी चाहिए बच्चों। तो सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी बच्चों कहाँ? बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी, ध्यान रखना है, बेबीलोन। तो क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन है? तो जॉर्ज विटेट है, या जो एडविन लुटियंस है, जॉब चॉर्नोक है, या ये भी दोनों। तो बताएंगे गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन है?
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है जॉर्ज विटेट। अगर आपने डी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है बच्चों, तो ध्यान रखना है जॉर्ज विटेट है, विटेट। तो ध्यान रखने का ऑप्शन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो ये थे आज के वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे एक बार कमेंट में जरूर बताना। 25 दूनी 50 प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं। 40 मिनट अभी हम हुए, 40-42 मिनट जो भी हुई हैं उस ट्रेंड, बट हमने वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पढ़े। आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कोई भी कमी है तो आप मुझे बता सकते हैं लाइक कमेंट में कि सर इस चीज़ को अभी और ये करिए, ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका रेलवे कोई भी एग्ज़ाम है या किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। मात्र बहुत कम समय लेता हूँ, इतने सारे प्रश्न पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है। आज तो मैंने क्वेश्चन आराम से कराए हैं आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज की क्लास का समापन यही करते हैं। और स्टूडेंट अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से रहेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा हमारे क्लास से नहीं जुड़ा है तो बाद में पूरी वीडियो को देख लिया करना, ठीक है। अगर किसी ने मेरी वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों। और बने रहें मेरे साथ, ऐसे ही अपलोड पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।